रात का अंधेरा गहरा था। गांव में भय का माहौल था और आसमान में काले बादल गुर्राहट कर रहे थे। विराट चौकसी कर रहा था। तलवार का टुकड़ा उसके हाथ में कसकर थमा हुआ था। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। धरती फट रही थी। लाल लावा और आग की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। कालध्वंस का सेवक विशाल दैत्य धीरे धीरे गांव के बीचों बीच उभर रहा था। उसका आकार असाधारण और भयावह था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। विराट का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब डर उसके भीतर कमजोर पड़ चुका था। वो जानता था कि उसके सामने अब उसका पहला असली मुकाबला है। आर्यवीर की आत्मा प्रकट हुई। विराट, अब तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। तलवार और ताकत पर्याप्त नहीं है। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर और उसे बाहर लाने की कोशिश कर। ये पहला अवसर है जब तू अपनी आंतरिक शक्ति का विस्फोट कर सकता है। विराट ने गहरी सांस ली। उसके मन में कई विचार थे। गांव वालों की सुरक्षा, अपने डर का सामना और ये समझ कि ये लड़ाई केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होगी। दैत्य ने गरजते हुए हमला किया। उसके मुंह से आग की लपटें निकली और जमीन कांप उठी। विराट ने तलवार उठाई और अपने हाथ पैर को तैयार किया। पहला वार भले ही शारीरिक था, लेकिन उसके मन में ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था। तलवार और दैत्य की भिड़ंत से धुआं और आग चारों ओर फैल गई। दैत्य ने विराट पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन विराट ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया। उसकी हर नस में शक्ति दौड़ रही थी। वो गिरा नहीं, बल्कि पीछे हटकर दैत्य की ताकत का मूल्यांकन करने लगा। आर्यवीर ने कहा, विराट देख, तू उसकी ताकत को रोक नहीं सकता, पर उसे दिशा दे सकता है। उसकी हर शक्ति का विरोध करने के बजाय उसे नियंत्रित करना सीख। विराट ने आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसकी सांस स्थिर हुई, मन शांत हुआ। जैसे ही उसने ऊर्जा को बाहर भेजा, तलवार में एक तेज चमक आई। विराट ने महसूस किया कि अब वो केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति से भी लड़ सकता है। उसने अपनी ऊर्जा को तलवार में केंद्रित किया और दैत्य की ओर वार किया। पहले वार में दैत्य कुछ पीछे हटा, फिर तेज हमला किया। विराट ने अपनी ऊर्जा की लहर को फैलाया। जमीन कांप उठी, हवा भारी हो गई और दैत्य की गर्जना कमजोर होने लगी। विराट ने देखा कि उसकी आंतरिक शक्ति का प्रभाव केवल दैत्य पर ही नहीं, बल्कि आसपास के वातावरण पर भी पड़ रहा है। पेड़ हिल रहे थे, पत्थर फट रहे थे, लेकिन विराट अब डर नहीं रहा था। आर्यवीर ने कहा, विराट, अब तुझे दैत्य की कमजोरी पहचाननी होगी। हर प्रहार के पीछे उसका डर छिपा है। उसे सीधे न लड़, उसकी गति और ऊर्जा को उलझा दे। विराट ने अपनी दृष्टि बदल दी। अब वो सिर्फ वार नहीं कर रहा था, बल्कि दैत्य को भ्रमित कर रहा था। हर बार जब दैत्य हमला करता, विराट उसे चकमा देता और अपनी ऊर्जा की लहर से उसे पीछे ढकेलता। कुछ मिनटों में विराट ने देखा कि दैत्य अब थकने लगा है। उसकी आग की लपटें कमजोर होने लगी हैं, उसकी गर्जना धीमी पड़ गई है। विराट ने महसूस किया कि अब समय है अंतिम वार का। विराट ने गहरी सांस ली और पूरी शक्ति के साथ तलवार को ऊपर उठाया। उसकी आत्मा की ऊर्जा तलवार में केंद्रित हुई और एक तेज रोशनी के साथ दैत्य पर वार किया। दैत्य चीखा और पीछे हटते हुए जमीन में धंसने लगा। उसकी लाल आंखों में भय झलकने लगा। विराट वार जारी रखा। तलवार की चमक ने दैत्य को चारों ओर से घेर लिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार दैत्य ने एक जोरदार गर्जना के बाद पीछे हटकर जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। विराट जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ शारीरिक ताकत की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मा और मन की शक्ति की जीत थी। आर्यवीर की आवाज गूंजी, तूने कर दिखाया विराट। ये तेरा पहला असली मुकाबला था। अब तो समझ गया कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मा में होती है। याद रख, ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। कालध्वंस और उसके सेवक अभी कहीं और छुपे हैं, और उन्हें रोकने के लिए तुझे और भी महान बनना होगा। कुछ दिन बाद विराट जंगल में अकेला अभ्यास कर रहा था। उसने महसूस किया कि तलवार की चमक अब और तेज हो गई है, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। आसमान पर काले बादल उभर रहे थे। विराट ने देखा कि जंगल की सबसे गहरी झाड़ियों में एक अजीब परछाई हिल रही है।
ये परछाई केवल कुछ सेकंड के लिए दिखी, लेकिन विराट ने महसूस किया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये शायद कालध्वंस से भी बड़ी कोई शक्ति थी। विराट ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसके मन में एक सवाल था, ये कौन है और इसका उद्देश्य क्या है? आत्मगुरु ने गहरी आवाज में कहा, विराट, ये तुम्हारे अगले बड़े परीक्षण की शुरुआत है। याद रख, असली शक्ति केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने डर और संदेह को हराने में है। तू तैयार रह, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें।